बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। आज का हमारा लेक्चर है पेट्रो डॉलर चैप्टर नंबर 8। आज का चैप्टर इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर है, सो इसको फोकस के साथ सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि एंड पर क्या होता है एंड आगे क्या होने के अमकानात हैं। तो इससे पहले हमने 7 चैप्टर कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो पहले आप उनको सुन लीजिएगा ताकि आपको ये स्टोरी मुकम्मल समझ आए कि स्टार्ट में क्या हुआ था, फिर अब एंड पर क्या हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट आज का लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। सो अगर आपने पहले नहीं सुने तो आपको इसी वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर हर चैप्टर सीरीज के साथ सुन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको मुकम्मल स्टोरी समझ आए और ये भी समझ आए कि असल में ये मामला इतना अहम क्यों है। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है दी फ्यूचर 3 सिनेरियोज। देखें, अब सवाल ये है कि डॉलर का क्या बनेगा। अब आने वाले वक्त में 3 तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। कितने तरह की? 3 तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। मैं आपको इन तीनों के बारे में आगाह करता हूँ बारी बारी कि वो कौन सी सूरत हाल हो सकती हैं। सो आइए इनको देखते हैं। फ्यूचर ऑफ डॉलर 3 पॉसिबल सिनेरियोज। 3 मुमकिन रास्ते। इसका मतलब है कि 3 मुमकिन रास्ते हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं। सो अब हम इनको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो कौन से 3 रास्ते हैं। सबसे पहला ये कि डॉलर बादशाह ही रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देखें, डॉलर को छोड़ने का जो सिलसिला है वो बहुत सुस्त रहता है। कोई दूसरा निज़ाम इतना बड़ा नहीं हो पाता कि उसका मुकाबला करे। अमेरिका की फ़ौज सबसे ताकतवर रहती है, इस वजह से वो अपनी करेंसी की हिफाजत करती है, उसको गिरने नहीं देती। और दुनिया के ख़जानों में डॉलर का हिस्सा 50 से 60% पर रुका रहता है। लेकिन साल 2026 से 2030 तक ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि ऐसा ही होगा। मतलब कि जो रास्ता नंबर 1 है कि डॉलर बादशाह ही रहेगा, तो ज़्यादा इम्कान इसी के हैं 2030 तक कि ऐसा ही चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि वो कौन सा रास्ता है। वो है बहुत सी करेंसीज की दुनिया। देखें, चाइना का यॉन, इंडिया का रुपी एंड यूरोप का यूरो, ये सब अपने अपने इलाकों में चलने लगते हैं। कोई एक करेंसी दुनिया पर राज नहीं करती। मुख्तलिफ ममालिक के ग्रुप अपने अपने निज़ाम में कारोबार करते हैं और दुनिया के ख़जानों में डॉलर का हिस्सा गिर कर 35 से 45% तक आ जाता है। इसका इम्कान है ये तब्दीली आने में 10 से 20 साल लग सकते हैं और मेरे ख्याल में हम इसी की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए, जो स्टेप नंबर 1 था, मतलब कि रास्ता नंबर 1 था, उसके चांस हैं कि 2030 तक इसी के होने के चांस हैं। और जो रास्ता नंबर 2 है, ये भी मतलब कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट होने में 10 से 20 साल लग सकते हैं। सो मतलब कि हम अब इसी की तरफ ही जा रहे हैं, रास्ता नंबर 2 की तरफ के, क्योंकि ना बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपने ही पैसे में कारोबार कर रहे हैं, अपने ही पैसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो होते हैं ना, वो सब कुछ अपने ही पैसे में कर रहे हैं। सो अब हम इसी की तरफ ही जा रहे हैं, रास्ता नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं जो रास्ता नंबर 3 है, मतलब कि लास्ट रास्ता कौन सा है, जो मतलब कि जिसके होने के चांसेस हैं, वो है डॉलर का ख़त्म होना। देखें, ब्रिक्स अपनी करेंसी पूरी तरह शुरू कर देता है। तेल का सारा कारोबार डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज में होने लगता है। अमेरिका पूरी वर्ल्ड के ख़जाने का मरकज़ होने का इख्तियार जो उसके पास एक मतलब के दर्जा था, वो ख़त्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में शदीद बुहरान आ जाता है। लेकिन साल 2035 से पहले ऐसा होने का इम्कान नहीं है, लेकिन ये कहना नामुमकिन भी नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो स्टेप नंबर 3 है ना कि इसका होने के चांसेस हैं, वो है कि डॉलर का ख़त्म होना। अब ये भी हो सकता है कि डॉलर ख़त्म हो जाए कुछ अरसे बाद, 20-30 साल बाद ख़त्म हो जाए, इसकी जगह कोई और आ जाए, या अगर इसकी जगह कोई और ना आया तो हर मुल्क अपनी अपनी करेंसी में मतलब कि अपना कारोबार करेगा, सब कुछ अपना जो उसका होगा उसी में करेगा। इसके भी चांस हो सकते हैं। और जो अमेरिका के पास एक चीज़ था ना, उसके पास एक वो था, लेवल था, एक मतलब कि एक उसके पास एक पोस्ट थी कि उसके पास पूरी वर्ल्ड का ख़जाना है। अब वो उसके पास नहीं रहेगा अगर ये स्टेप नंबर 3 हो गया तो, क्योंकि ना हर मुल्क अपनी जो उसका अपना पैसा है
उसी में कारोबार करेगा, उसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेन देन सब उसी में करेगा। तो अमेरिका के पास ये जो एक ओहदा था ये ख़त्म हो जाएगा कि दुनिया का ख़जाना उसी के पास है, क्योंकि ना उसी की जो करेंसी है उसी में पूरी वर्ल्ड में लेन देन होते हैं। तो ये 3 रास्ते थे जो मतलब कि जिनके होने का चांसेस हैं फ्यूचर में। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है स्टेप नंबर 1 पर जो रास्ता बताया आपको, लेकिन हम जिसकी तरफ जा रहे हैं वो है दूसरे नंबर वाला रास्ता। जो 3rd वाला है इसको बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट होने। अब हम इन तीनों रास्तों को सामने रख कर इनमें हम स्टडी करते हैं कि इसमें से क्या चीज़ निकलती है। देखें, अभी हम रास्ते ए पर खड़े हैं और बी की तरफ हम जा रहे हैं, और डॉलर कमज़ोर होगा मगर ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसमें कई साल लगेंगे, ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखना दुनिया का निज़ाम इसी के मुताबिक चल रहा था और अब पूरी वर्ल्ड का निज़ाम चेंज करने में टाइम लगेगा। ये कोई मजाक नहीं है कि बस जो चीज़ है इसको चेंज कर देगा, नहीं, इसको चेंज करने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, मगर ये होगा, इसके चांसेस बहुत हैं। एंड जो डॉलर की पुरानी ताकत थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी है, और जब ये चेंजिंग होगी तो इसमें से 2 रिजल्ट निकलेंगे। एक ये कि कुछ लोग बेइंतहा अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग छलनी मतलब के तबाह हो जाएंगे। ये 2 तरह के रिजल्ट निकलेंगे जब ये सिस्टम चेंज होगा। अब आगे चलते हैं, वो ये है कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम वो देखेंगे कि अब तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये किसी इंटरव्यू में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो इनका आप समझना बहुत ज़रूरी है। वो 8 चीज़ें हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। अब वो कौन सी, अब हम उनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो सबसे पहले है वो है 1944 में ब्रिटन वुड्स ने इस निज़ाम से डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बनाया जो उस वक्त गोल्ड के मुताबिक चलती है। पॉइंट नंबर 2 पर है 1971 में अमेरिका के सदर निक्सन ने डॉलर का सोने से रिश्ता ख़त्म कर दिया, जिसके बाद डॉलर को सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की मतलब के नज़र से देखा जाता था। 1944 में क्या किया गया, ब्रिटन वुड्स ने डॉलर को दुनिया के सबसे बड़ी करेंसी बनाया जो उस वक्त सोने के मुताबिक चलती थी, और 1971 में अमेरिका के सदर निक्सन ने डॉलर का सोने से रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद डॉलर सिर्फ पीस ऑफ पेपर रह गया। 1973 में किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा किया। अब तेल ने सोने की जगह ले ली और पेट्रो डॉलर बना। और 4th नंबर पर है डॉलर का चक्कर। तेल के बदले मिलने वाला पैसा वापस अमेरिका जाता है। यही निज़ाम अमेरिका को कभी दिवालिया नहीं होने देता। ये हमने पढ़ा था लेक्चर में। और उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर के एनिमी, दुश्मन, जिसने भी डॉलर को रोकने की कोशिश की, यूएस उस पर हमला हुआ या उस पर पाबंदियां लगी या उसको कत्ल कर दिया गया। और ये एक हकीकत है, ऐसा ही हुआ था हिस्ट्री में। इसको भी हमने एक लेक्चर में पढ़ा था। अब आते हैं नंबर 6 पर। देखें डॉलर का गिरना। दुनिया अब डॉलर को छोड़ रही है। इसका हिस्सा 72 से गिरकर 58 रह गया है, जो कि पहले पूरी वर्ल्ड के खजाने में 72% था। अब वो गिरकर 58% तक आ गया है। लेकिन ये काम सुस्त हुआ है, मतलब कि ये जो काम हुआ है ना नीचे गिरना, ये बहुत सुस्त हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हो रहा है, इतना मतलब कि कन्फर्म है कि ये हो रहा है, लेकिन ये सुस्त हो रहा है, बहुत सुस्त। अब आता है नंबर 7, उस पर है ब्रिक्स का उभरना। देखें ब्रिक्स ममालिक ताकतवर हो रहे हैं, लेकिन अभी वो डॉलर की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन वो ताकतवर हो रहे हैं, अपने कारोबार अपनी करेंसी में कर रहे हैं और बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो डॉलर की जगह लेने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं हुए अभी फ़िलहाल। और जो लास्ट पॉइंट है 8, उसमें है कि आने वाले वक्त। देखें ज़्यादा इम्कान ये है कि दुनिया में बहुत सी करेंसीज चलेंगी, डॉलर कमज़ोर ज़रूर होगा मगर अचानक ख़त्म नहीं होगा। ये बात मैंने पहले भी की, ये अचानक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ना पूरी वर्ल्ड का निज़ाम इसी के मुताबिक चल रहा था। सो अब पूरे निज़ाम को चेंज करने में टाइम लगेगा, एंड ये लॉन्ग टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। सो इसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, मगर ये ख़त्म हो जाएगा जिसके चांसेस हैं। यहाँ तक थी पेट्रो डॉलर की स्टोरी, जो कि अब ख़त्म होती है।
امید ہے کہ آپ جب بھی آپ دنیا کی خبریں دیکھیں گے جیسے وارز، پابندیاں یا پیسوں کی قیمت کا گرنا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل کھیل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ یہ صرف کاروبار یا معیشت کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں طاقت اور قبضے کی بات ہے۔ یہ نظام بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے، اور جب آپ یہ سب سمجھ لیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو آسانی سے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک تھی ہماری پوری سٹوری۔ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا، ہر چیپٹر پڑھا۔ اگر آپ نے پہلے چیپٹر نہیں سنے تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سٹارٹ سے سنیں گے تو آپ کو سٹوری مکمل سمجھ جائے گی۔ اگر آپ ڈائریکٹ کوئی ایک چیپٹر سن لیں گے، مطلب کہ کوئی سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ، ففتھ جو بھی، تو آپ کو پراپر سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے کیا ہوا، آخر میں کیا ہوا، پھر یہ پوری سٹوری مکمل کیسے ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو پوری پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں جا کر پوری پلے لسٹ آسانی سے واچ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔